सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो आप लोगों की डिमांड थी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताया जाए जिससे हम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन कह सकते हैं नंबर कवर कर सकें। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। तो इन क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, जान लीजिए, और आप सभी की बैक इन्हीं क्वेश्चन से नहीं लगेगी डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं, सारे PYQ हैं, वो आपको मिलेंगे, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप सभी कह सकते हैं एक फेल्योर फील करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। तो जैसा कि हर एक वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर लिखे हुए हैं वो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझना भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को नहीं जानोगे कि एक्चुअल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तो दिक्कत होगी। जैसा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पहला क्वेश्चन जो 2025 के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको मैकेनिक्स की उपयोगिता, यानी मैकेनिक्स के एक्चुअल में आप मैकेनिक्स से समझते क्या है, मैकेनिक्स का हमारे इस इंजीनियरिंग फील्ड में क्या यूज़ है, ठीक है, उसके हमारे क्या एप्लीकेशंस हैं, उसको आपको समझाना है, जो कि 5 नंबर में फिक्स क्वेश्चन आप सभी का है। ठीक है, एक फिक्स क्वेश्चन है, मैं आप सभी के साथ कह देता हूँ कि इसको बिना पूछे हुए एग्जामिनर आगे नहीं बढ़ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला हमारा है फोर्स सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी क्लासिफिकेशन, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर सब समझाना है। ठीक है, कोप्लेनर, कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सभी को रटना है रट लो, और सबके विथ डायग्राम, ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे एक कम नंबर नहीं देगा इसमें। किसमें? फोर्स सिस्टम में। ठीक है, तो डायग्राम होना बहुत मस्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। अब डायरेक्ट इन तीनों चीज़ों को पूछ लेता है कि आप टाइप्स ऑफ बीम बताओ कि कौन कौन सी बीम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, तो आपको बीम्स के बारे में बताना है, लोड बताना है, ठीक है, कंप्रेसिव लोड, एक्सियल लोड, ठीक है, उसके बाद सपोर्ट्स बताना है, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। बहुत इजी है और ये 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। अब क्या जिस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो पॉलिटेक्निक में, उस लेवल पे ये चीज़ें याद रह पाना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाते हो तो ये चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे हम सब के लिए लोड वगैरह, मतलब बीम वगैरह के बारे में बात करना, सपोर्ट वगैरह के बारे में बात करना, तो बहुत मतलब एक कॉमन सा है, इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है कि समझ में ही, बस बात देखते ही समझ में आता चीज़ें क्या। क्यों? क्योंकि इन तीनों को मिला करके हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बीम, कोई सा बीम होगा, उस पे ऊपर लोड लगा होगा, उसके ऊपर सपोर्ट लगा होगा, और क्या फाइंड करना होगा? सपोर्ट रिएक्शन। वो आपको भी फाइंड करना है। कैसे? एक न्यूमेरिकल आता है बीम को लेकर के, तो या तो ये पूछेगा या तो आप सभी से बीम का एक न्यूमेरिकल पूछेगा। इस बात का ध्यान रखें, जो कि मैं नीचे अटैच कर दिया हूँ। और हो सकता है कि दोनों लग पूछ सके, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन इन दोनों में से 5 नंबर फिक्स है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। फ्रिक्शन क्या है, इसके प्रकार तथा उपयोग बताइए। 2019 से लेकर 2024 तक का पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर कभी ऐसा हुआ हो जो ना पूछा गया हो फ्रिक्शन। बहुत सरल से फ्री का नंबर है भैया, अगर नहीं रटोगे तो दिक्कत है। फ्रिक्शन क्या है उसको समझाना पड़ेगा। 5 नंबर में है तो उसको तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि फ्रिक्शन के टाइप्स, उसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, फ्रिक्शन के बिना हमें क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और 3-4 डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, और जो भी 1-2 डेफिनेशंस हैं उनको भाई करना पड़ेगा। ठीक है, याद, बस 5 नंबर फ्री के। सिंपल लिफ्टिंग मशीन में एफर्ट आ जाता है, वेलोसिटी रेशियो आ जाता है, और मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, और इसी में ही ऐड कर लेता है, क्योंकि चारों चीज़ों में से 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन बना के देगा, लॉ ऑफ मशीन। ठीक है, लॉ ऑफ मशीन, तो लॉ ऑफ मशीन भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आपको नोट्स में बहुत अच्छे से एक सिस्टम में लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो।
वर्म है और वर्म व्हील है, इसको समझाना है। ठीक है, सिंगल एंड डबल विंच क्रैब, इसको भी समझाना। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इस बार के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है वो फोर्स के बारे में बताना होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण बताने हैं, और समांतर चतुर्भुज का नियम पूछ लेता है, इसको बताना है। अगला 10वां है लामीज थ्योरम, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे क्योंकि सिलेबस अपडेट हो गया है। सिलेबस कहता है कि अब न्यूमेरिकल पूछो। पहले वीटीयूपी का सिलेबस था कि न्यूमेरिकल नहीं पूछना है, लेकिन अभी पूछने के लिए बार बार तैयार है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस डालेंगे वो तो ज़रूरी है कि पूछेगा किस तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं आपके 100% फिक्स क्वेश्चन हैं, इनको आप छोड़ करके नहीं जा सकते। जाते हैं तो आप सभी के लिए दिक्कत वाली बात होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।